हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लगाना सीखेंगे। उसे किस टाइप से लगाते हैं, उसकी पहचान क्या है, आज हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसकी डिफिनीशन क्या है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थी आदि शब्द आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अगर उसके जो रूल्स है उसे किस टाइप से लगाते हैं, अगर उसे आए जैसे कि वाज वेयर प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट में प्लस आईएनजी लगाते हैं, तो जो वाज है वो एक वचन के लिए और वेयर जो है उसे बहुवचन के लिए यूज करते हैं। ये इसकी जो रूल्स है उसी के हिसाब से हम पूरे जो एग्जाम्पल्स हैं उसे हम लगाएंगे। अगर जैसे पहला एग्जांपल दिया है, बच्चे दिल्ली जा रहे थे, तो जो बच्चे दिल्ली जा रहे थे, जो उसके जो बच्चे हैं वो एक वचन है या बहुवचन? तो बच्चे बहुवचन है। अगर बच्चा रहता तो एक वचन होता। उसी टाइप से अगर हम इसे लगाते हैं तो जैसे हो गया चिल्ड्रेन, फिर जा रहे थे, तो इसमें पहले क्या रहे, फिर इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये बहुवचन है। बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का यूज करते हैं। फिर ये जा रहा है तो गो। अब इसके मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो इसमें गोइंग टू दिल्ली। ठीक है। अगर उस टाइप से दूसरा एग्जाम्पल लगाया जाए, जैसे कि वह खाना खा रही थी, तो जो वह खाना खा रही थी, पहले देखो कि वह मीन्स वह होता है, लेकिन तो यहाँ पे पहले देखो ये लड़का है या लड़की, तो रही थी तो रहा था होगा, तो मतलब इसमें वो लड़का होगा। अगर इसमें रही थी हो गया तो इसमें किसका यूज करेंगे? सी का यूज करेंगे, क्योंकि रही थी तो ये लड़की है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें रही थी। अगर यहाँ रहा था हो गया होता तो यहाँ पे लड़का होता, तो समझ जा। तो इसी को अगर लगाएंगे तो जैसे इसको सी। अब ये एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है। एक वचन कर्ता के साथ वाज। अब इट मीन्स खाना प्लस आईएनजी फूड। ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव लगाते हैं तो उसमें क्या नॉट जुड़ जाता है। उसी टाइप से मैंने अगले वीडियो में बता दिया है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के पूरे फॉर्मूलेस लगा दिए। उसी टाइप से ये सेम पूरी ऐसे ही लगेगी। इसी की वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने अगले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब जैसे कि इसमें दिया हम उसे हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम उसे हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, जिसमें नॉट है तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट जोड़ देते हैं। तो अगर देखिए जैसे कि इसको लगाते हैं बी वेयर, फिर इसका यूज करेंगे, फिर नॉट। अब क्या कर रहा? पढ़ना का रीड आईएनजी रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? हिंदी। ठीक है। और जैसे इसका इंट्रोगेटिव हो गया, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, तो पहले जो इसका जो इंट्रोगेटिव होता है, जैसे कि क्या वह फुटबॉल खेला था। अगर इसमें जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें स्टार्टिंग में पहले क्या से ही स्टार्ट होता है। अगर बीच में भी क्या, क्यों, कैसे आएगा तो उससे स्टार्टिंग में उसको जैसे कि क्या है तो उसको पहले बनाते। इसी टाइप से अगर क्या वह फुटबॉल खेला था तो इसका बनेगा जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी जो उस पहले हो जाएगी। तो अगर हम इसे बनाएंगे तो जैसे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब, पहले इसका सब्जेक्ट देखेंगे, क्या इसमें सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। अगर बहुवचन रहेगा तो वेयर का यूज और एक वचन रहेगा तो वाज का। तो ये देख रहे हैं कि ये एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ वाज का, इसीलिए इसको पहले वाज पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो रहा था तो इसमें ही का यूज करेंगे। ठीक। अब खेलना का प्ले प्लस आईएनजी जुड़ेगा, प्ले फुटबॉल। और जैसे इसमें दे दिया हम क्यों जा रहे थे, तो जो हम क्यों जा रहे थे तो इसमें बीच में क्यों आया है तो उसको पहले बनाएंगे। तो इसका क्या होगा? पहले वाई। ठीक है, वाई। अब देखो इसके बाद इसकी
हेल्पिंग वर्ड। तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम वेयर का यूज करेंगे। तो वेयर वी गोइंग, वेयर वी गोइंग, ठीक है। या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वह कहाँ पढ़ रहा था, तो जो वह कहाँ पढ़ रहा था, अगर हम इसको बनाएंगे तो जैसे वेयर मीन्स कहाँ होता है, वेयर। अब ये एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ was he reading, ठीक है। इसी टाइप से सारी सेंटेंसेस लगेंगी। अगर ये जो इसके अगर देखो ना समझ में आया तो पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ऐसा तो पता है सब्जेक्ट जिसमें कौन सी है, तो सब मैंने सब सारा कुछ बता चुकी हूँ। इसी की वजह से यहाँ पे हम रूल्स नहीं लिखे हैं ज़्यादा, बस उसकी जो मेन पॉइंट है इसी वजह से वहाँ पे लिख दिए हैं। आप सभी को राधे राधे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।